बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। टीवी9 भारतवर्ष के पास स्वाति मालीवाल केस की एफआईआर कॉपी आ चुकी है। सीएम आवास पर बेरहमी से पीटा गया, ये गंभीर आरोप लगाए गए स्वाति मालीवाल की तरफ से। मेरे पेट और छाती पर लात मारी गई, ये भी कहा गया स्वाति मालीवाल की तरफ से। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, ये एफआईआर की कॉपी में ये बातें लिखी गई हैं जो स्वाति मालीवाल ने पुलिस को बताई। विभव कुमार ने मेरा सिर टेबल पर मारा, ये भी लिखा गया है इस एफआईआर में। ये कहा गया है स्वाति मालीवाल की तरफ से कि ऐसी जगह गाड़ेंगे पता नहीं चलेगा। ये गंभीर बात कही गई है। बहुत संगीन आरोप लगाए गए जो केजरीवाल के सेक्रेटरी रहे उन पर, विभव कुमार पर। और ये एफआईआर की कॉपी है जिसमें सब कुछ लिखा है, जो जो स्वाति मालीवाल ने पुलिस को बताया है वो सब लिखा गया है इसमें। तो एक एक बात हम आपको बता रहे हैं। इस एफआईआर कॉपी में ये भी लिखा गया है कि विभव कुमार ने मेरा सिर टेबल पर मारा और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई है। और देखिए ये एफआईआर की कॉपी टीवी9 के पास भी है, आपको वो कॉपी भी दिखाएंगे जिसमें स्वाति मालीवाल ने अपना जो बयान है वो दर्ज करवाया है पुलिस में। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वाति ने कहा है कि विभव लगातार उनके साथ गाली गलौज करते रहे, 7 से 8 थप्पड़ मारे गए हैं, मिसबिहेव किया गया है। और देखिए जो स्वाति का बयान दर्ज किया गया एफआईआर में वो कॉपी आपको दिखा रही है। एक्सक्लूसिव कॉपी टीवी9 भारतवर्ष के पास भी है। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। देखिए यही वो कॉपी है जिसकी हम बात कर रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कई चौंकाने वाली बातें हैं इस एफआईआर कॉपी में, जो कि स्वाति मालीवाल जो अब तक चुप थी, उन्होंने खुल करके अपना बयान दर्ज करवाया पुलिस के सामने और अपनी आप बीती बताई है कि विभव ने कैसे उनके साथ मिसबिहेव किया, मारपीट की। जी बिल्कुल, देखिए स्वाति मालीवाल ने 13 तारीख की सुबह हुआ जो पूरा घटनाक्रम उनके साथ हुआ सीएम आवास के अंदर, उसको खुलकर पुलिस के सामने बताया। इसके अलावा स्वाति मालीवाल के बयानों पर एक एफआईआर दर्ज की गई और इस वक्त दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल को इस वक्त उसके मजिस्ट्रेरियल बयान दर्ज करवाने के लिए 30 हजारी कोर्ट लेकर पहुंची है, जहां पर मजिस्ट्रेट के सामने स्वाति मालीवाल के इस वक्त बयान दर्ज किए जा रहे हैं। और अगर हम इस एफआईआर की बात करें तो इस एफआईआर में बेहद संगीन धाराओं के तहत विभव कुमार, जो कि अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। धाराओं में 308, 341, 354B, 506 और 509 ये आईपीसी की धाराएं हैं जो कि बेहद संगीन धाराएं हैं जिनमें जमानत मिलना विभव कुमार को बेहद मुश्किल है। तो ऐसी संगीन धाराओं के तहत फिलहाल विभव कुमार के खिलाफ दिल्ली पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल का इस वक्त 30 हजारी कोर्ट के अंदर बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवा रही है। तीसरा, दिल्ली पुलिस की कई अलग अलग टीमें जिसमें क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की टीमें शामिल हैं, ये तमाम टीम्स इस वक्त विभव कुमार की तलाश कर रही हैं, उससे संपर्क साधने की कोशिश कर रही हैं। देर रात विभव कुमार के घर पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहुंची थी, उनके परिवार से बातचीत की, लेकिन विभव कुमार के बारे में कोई भी खास सुराग नहीं लगा। तो लिहाजा कहा जा सकता है कि इस वक्त विभव कुमार को ट्रैक करने की कोशिश भी दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। जी, किस तरह का शोषण हुआ है ये बात खुद स्वाति मालीवाल ने पुलिस को बताई और ये जो एफआईआर कॉपी है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या लिखा है। इसमें देखिए लिखा है, ही स्टार्टेड स्लैपिंग मी विथ पेस, ही स्लैप्ड मी 7-8 टाइम्स। मुझे थप्पड़ मारे गए 7 से 8 बार। एटलीस्ट वाइल कंटिन्यूड स्क्रीमिंग, वो लगातार चिल्लाते रहे। आई फेल्ट एब्सोल्युटली हैरेस्ड, प्रोवोकेशन, हरास शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि प्रोवोक किया गया उनको। इसके अलावा ये देखिए, ही पाउंस्ड ऑन मी, मुझे धक्का दिया गया। ब्रूटली ड्रैग्ड, डेलिबरेटली पुल्ड माय शर्ट अप, माय शर्ट बटन्स ओपन्ड एंड शर्ट फ्लू अप। इस तरह के आरोप लगाए गए स्वाति मालीवाल की तरफ से। एंड उसके बाद ये भी कहा गया कि उन्होंने कोशिश की सीएम को कॉल करने की। I was constantly screaming for help, मैं मदद की गुहार लगाती रही। He started screaming, विभव कुमार पर आरोप लगाया, he started screaming at me and any provocation and even started abusing me, मेरे खिलाफ अपशब्द बोले गए, सामने मुझे अब्यूज किया गया। स्क्रीमिंग मतलब मेरे पे चिल्लाया गया। I was stunned by this sudden reaction and reacted by telling him to stop talking to me like this, मुझसे बात करना बंद करो, मैं अभी सीएम को कॉल करती हूँ, ये भी कहा गया स्वाति मालीवाल की तरफ से। और देखिए ये किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तू कैसे हमारी बात नहीं मानेगी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया विभव कुमार की तरफ से। और ये इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, हरास किया गया
ये प्रोवोकेशन का आरोप लगाया है स्वाति मालीवाल ने अपने इस एफआईआर में, यानी पुलिस के सामने। और जितेंद्र, हम एक एक बात इस एफआईआर कॉपी की बता रहे हैं जो टीवी9 भारतवर्ष के पास है, और एक एक लाइन में बार बार हैरास, प्रोवोकेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी उनके साथ ये शोषण किया गया, ये आपबीती पुलिस को बताई गई। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के आरोप एफआईआर के अंदर लगाए गए वो बेहद अपने आप में बेहद ना सिर्फ शर्मनाक है बल्कि कहा जा सकता है कि बेहद संगीन आरोप है। और इन आरोपों के तहत ये कहा जा सकता है कि विभव कुमार की जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि धारा जो 354 भी है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, अगर उस धारा के मायने को समझे कि किसी भी महिला पर उसे निवर्स्त करने के इरादे से हमला करना, इसके अलावा रास्ता रोकना 341, इसके अलावा गैर इरादतन हत्या 308, 506, 509, तो ये बेहद संगीन धाराएं होती हैं। तो कहा जा सकता है कि विभव कुमार की मुश्किलें जाहिर सी बात है बढ़ सकती हैं। और जो अपने आप में सीएम आवास के अंदर हुआ और जिस तरीके की आरोप इस वक्त स्वाति मालीवाल इस एफआईआर के अंदर लगा रही है, और ना सिर्फ एफआईआर बल्कि मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज करवा रही है, कहीं ना कहीं इसके बाद अब विभव कुमार का बचना बेहद मुश्किल है। दिल्ली पुलिस लगातार उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। विभव कुमार की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में जल्द मानी जा रही है। बिल्कुल जितेंद्र, और आप नजर भी आगे बना रखिएगा। देखिए टीवी9 भारतवर्ष इस खबर पर लगातार बना हुआ है और अपडेट पल पल के आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त विभव कुमार की तलाश में पुलिस जुटी हुई, जैसा जितेंद्र बता रहे थे। बड़ी खबर यह है कि विभव कुमार के घर पहुंची है दिल्ली पुलिस। तो देखिए दिल्ली पुलिस अब एक्शन में आ गई है और इस पूरे मामले पर अब कार्रवाई के मूड में नजर आ रही है। विभव कुमार की खोजबीन के तहत विभव कुमार के घर पहुंची है दिल्ली पुलिस। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि स्वाति मालीवाल ने पुलिस को जो बयान दिया है उसमें कई चौंकाने वाले दावे भी किए गए हैं। ऐसी बातें कही गई हैं, इसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बीती रात स्वाति मालीवाल का एम्स में मेडिकल चेकअप कराया गया, जिसकी रिपोर्ट आज आने वाली है। सूत्रों की माने तो स्वाति मालीवाल के चेहरे पर अंदरूनी चोट के निशान पाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल का बयान भी दर्ज किया है। स्वाति मालीवाल ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है, घटना के वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घर में मौजूद थे। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मैं सीएम हाउस के ड्राइंग रूम में उनका इंतजार कर रही थी। केजरीवाल का पीए विभव कुमार आया और मुझे गालियां देने लगा। स्वाति मालीवाल ने बयान में कहा है कि बिना उकसावे के विभव कुमार उन्हें थप्पड़ मारता रहा। मैंने शोर मचाया, कहा मुझे छोड़ दो, जाने दो, लेकिन वो लगातार मारता रहा और गंदी गालियां देता रहा। विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को देख लेने और निपटा देने की भी धमकी दी है। स्वाति मालीवाल ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि मैं छोड़ देने को कहती रही, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे मारता रहा। मैंने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई और पुलिस को फोन किया। और इधर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का केजरीवाल पर बड़ा हमला। केजरीवाल के राइट हैंड पर गंभीर आरोप लगा है। विभव कुमार ने मालीवाल को पीटा है। निर्मला सीतारमण ने कहा केजरीवाल के घर में महिला नेता की पिटाई होती है। केजरीवाल अब तक एक शब्द नहीं बोले। बेशर्मी से केजरीवाल के साथ घूम रहे हैं विभव कुमार। सीएम के घर में, जब सीएम खुद बैठे हुए हैं उनके अपने घर में, और उनके राइट हैंड माना जाता है जो विभव कुमार, वो जाकर के उनके पार्टी के एक महिला सदस्य को और राज्यसभा मेंबर को, और कल परसों तक जो महिला आयोग के हेड थी वो महिला को, इसमें सिंबलिज्म भी देख लीजिए। महिला आयोग के प्रेसिडेंट, आज राज्यसभा में बैठे हुए महिला सदस्य, उनको उन्हीं के अपने घर में व्हेन ही इज सीटेड इन हिज हाउस चल रही है, उनको कुछ उसके बारे में चिंता नहीं है और उसके ऊपर बयान देने का भी आत्मविश्वास जिनका नहीं है, ऐसे सीएम केजरीवाल पूरे सामने आकर के क्षमा मांगना चाहिए। और स्वाति बदसलूकी मामले में एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा ने कहा है कि विभव कुमार को दूसरा नोटिस भेजा गया इस मामले में। मामले की जांच पुलिस कर रही है और रेखा शर्मा की तरफ से कहा गया कि केजरीवाल के घर जाएगी अब महिला आयोग की टीम। अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ पूछताछ की जाएगी। हमने विभव को जारी किया था नोटिस, और कल उनकी पत्नी ने लेने से मना किया, फिजिकली लेने से मना किया, तो हमने उन डोर पे पेस्ट भी किया वो नोटिस।
और पुलिस के द्वारा भी दिया गया। आज मेरी टीम फिर से गई है पुलिस के साथ नोटिस रिसीव कराने, और अगर कल तक वो नहीं आते हैं तो पुलिस तो ढूंढ ही रही है, पुलिस ने अपना नोटिस भी वहाँ पे लगाया हुआ है। हम भी पर्सनली जाकर मिलेंगे और उसके घर में जाके टीम मिलेगी। कल तक हम वेट करते हैं, शायद दोबारा आए। एक डेट हमने कल की भी दी है उसको कि कल आए, तो आई एम होपिंग कि कल आएगा। नहीं आएगा तो हम खुद पर्सनली जाकर भी इंक्वायरी करेंगे। हम बिल्कुल पूछेंगे। अगर मैंने अपनी टीम भेजी या मैं खुद गई उस टीम में, तो हम पूरा पूछेंगे उनसे भी। और वहीं स्वाति मालीवाल केस पर बीजेपी का प्रदर्शन भी हो रहा है। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रोटेस्ट, सड़क पर उतरी बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी, हाथ में चूड़ियां, सीएम के इस्तीफे की मांग। केजरीवाल के सामने अब एक नई चुनौती। बीजेपी दिल्ली इकाई की महिला मोर्चा ने आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल को समर्थन देते हुए कहा कि ये घटना देश की महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली है। सीएम केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि जो खुद अपने महिला सांसद का सम्मान नहीं कर सकते, तो भला देश की महिलाओं का क्या ख्याल रखेंगे। पर बाहर आए हैं, जो बाहर आता है, महिला के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो जाता है, क्या कर रहे हैं ये केजरीवाल जी। एक महिला सांसद को अपने घर में बुला के पीटना, इतनी बुरी तरह पीटना, और उसके बाद उसको मारने वाले को अपने साथ लेकर ये उदाहरण दे रहे हैं। इन्हें तुरंत अपनी कुर्सी पे से इस्तीफा देना चाहिए। और स्वाति मालीवाल मामले में बीजेपी नेता शाजिया इल्मी और मेनका गांधी ने भी आम आदमी पार्टी पर कई सवाल उठाए हैं। और मुझे बहुत ही शर्म आती है सोचकर कि ऐसे कुछ लोग हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए इसको डिफेंड कर रहे हैं। वो महिला जो बिल्कुल निर्भीक तौर से जिसने लड़ा है और बार बार लड़ा है, जिसने और महिलाओं की मदद की है, जिसने लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ पीसीआरएफ के दिनों से, कबीर और परिवर्तन के एनजीओ के दिनों से लेकर अन्ना हजारे से लेकर आम आदमी पार्टी तक उसने लगातार साथ दिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किस तरह के से उसके साथ हाथापाई हुई है, मारपीट हुई है, कैसे लोग हैं ये। और देखिए बेशर्मी इनकी कि वही इंसान जिससे वो पिटवा रहे हैं, क्योंकि विभव कुमार का काम ही है, उनका जॉब प्रोफाइल है अरविंद केजरीवाल की बात को मानना। और उस बदतमीज़ इंसान की बदतमीज़ी मैंने खुद बर्दाश्त की है और सब लोग ने बर्दाश्त की है। कोई भी औरत के साथ छेड़छाड़ होना एक तो खतरनाक भी है और होना नहीं चाहिए, इट्स हॉरिबल। या हम लोग जीरो टॉलरेंस करते हैं उसके लिए। बीजेपी के सहयोगी दल केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन के नेता उनके बचाव में आ गए। इससे ज्यादा निंदनीय और शर्मनाक नहीं हो सकता कि एक मुख्यमंत्री के आवास पर एक महिला के साथ इस तरीके की घटना घटी हुई, जिस तरीके से। और ये बात कोई नकार भी नहीं सकता है, उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ राज्यसभा सांसद ने इस बात को स्वीकार किया है। और उसके बाद मुख्यमंत्री का रवैया देखिए, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उन्हीं को लेकर कल अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने साथ लेकर गए हैं। तो कैसे कोई विश्वास करेगा कि भाई ये कार्रवाई करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर एक मुख्यमंत्री के आवास पर ही महिला सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली में आम महिलाओं का क्या होगा। देखिए, जो कुछ हुआ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, निस्संदेह। और अब तो उन्होंने खुद भी कंप्लेंट भी दायर कर दी है और मैंने सारे विजुअल्स भी देखे, उनका स्टेटमेंट भी देखा। तो उसके बाद अब तहकीकात होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। जितना मेरा भरोसा है, संजय सिंह जी को मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा था कि पार्टी कठोरतम कार्रवाई करेगी संज्ञान में लेकर के। आगे बढ़ते यूपी के बाराबंकी से प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर हमला सामने आया। कहा कांग्रेस एसपी राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने की बात करती है। विपक्ष कहता है सत्ता में आए तो ये रामलला को फिर टेंट में भेज देंगे। ये कांग्रेस वाले, ये सपा वाले क्या कह रहे हैं? पहले इन्होंने रामलला को टेंट में पहुंचाया,
फेयर वोट अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए इन्होंने कहा यहां मंदिर की जगह कोई धर्मशाला बना दो, कोई स्कूल बना दो, अस्पताल बना दो। अब जब मंदिर बन गया तो उन्होंने इतना पेट में जहर भरा पड़ा है, इतना जहर पड़ा है, पता नहीं उनकी राम से क्या दुश्मनी है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। अब यहां सपा के बड़े नेता यहां तक कहते हैं, और वो भी रामनवमी के दिन कहते हैं, ये राम मंदिर को बेकार बताते हैं, भद्दी भद्दी बातें करते हैं। और अब बात रायबरेली में चुनाव प्रचार की, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। आज वहां बड़ी रैली हो रही है। यूपी में पीएम मोदी के धुआंधार प्रचार के बीच आज रायबरेली में यूपी के 2 लड़कों की संयुक्त रैली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष दोपहर 2:30 बजे रायबरेली के ITI ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसमें सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। सोनिया गांधी कल ही 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची हैं। वे फुर्सतगंज एयरपोर्ट से सड़क मार्ग होते हुए भुए मऊ गेस्ट हाउस पहुंची और राहुल गांधी की जीत के लिए पार्टी नेताओं के साथ मंत्रणा में जुटी हैं। अब तक रायबरेली में राहुल गांधी के चुनाव प्रचार का जिम्मा प्रियंका गांधी ने ही संभाल रखा है। वे 6 मई से ही रायबरेली में डेरा डाले हुए हैं। आज सोनिया, राहुल, प्रियंका और अखिलेश यादव के रायबरेली में जमावड़े पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हमला किया है। कहा उनकी जनसभा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिया गठबंधन 0 सीट पाएगा। चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 सीटें जीतेगी। 4 चरण का चुनाव हो चुका है। 5वें चरण में सभी सीटों पर बीजेपी आ रही है, प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है, और आप देखेंगे कि माननीय मोदी जी की बीजेपी की लहर चल रही है। और केजरीवाल पर अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। केजरीवाल को कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी है। अमित शाह की तरफ से कहा गया केजरीवाल सिर्फ अंतरिम बेल पर बाहर आए हैं। केजरीवाल को सिर्फ चुनाव प्रचार की अनुमति दी गई है। केजरीवाल जहां जहां जाएंगे शराब घोटाला याद आएगा। इनकी प्ली सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या थी? इनकी प्ली थी कि मेरी अरेस्ट ही गैरकानूनी है, मेरी अरेस्ट को रद्द कर दीजिए, मतलब मुझे यहां से बरी कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्ली को मॉडिफाई किया कि ठीक है चलो भाई अरेस्ट रद्द करना छोड़ दीजिए, मुझे बेल दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि आपका चुनाव के प्रचार का जो मांग है इसको आप पूरा करिए, हम आपको इंटरिम बेल देते हैं और 1 तारीख को आपको सरेंडर करना है। वहां तक न सरकार में कोई काम करना है, न ऑफिस जाना है। अब इसको ये बड़ा विजय और क्लीन चिट मान रहे। क्लीन चिट नहीं है, चार्जशीट पड़ा है अभी कोर्ट के सामने। उनके बाहर आने से और उनकी जो ये टीका टिप्पणी से इंडिया अलायंस को फायदा हुआ है आपके नजरिए से? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं एक मतदाता के नाते कि जहां जहां वो जाएंगे शराब घोटाला याद आएगा। अब फायदा होगा या नुकसान आप तय करिए। पंजाब में हाँ, प्रचार में जहां जहां जाएंगे शराब घोटाला ही लोगों को दिखाई देगा। कई लोगों को तो बड़ी बोतल दिखाई पड़ेगी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राजनाथ सिंह का बड़ा दावा है 2024 के बाद 2029 में भी मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी के शासनकाल में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा और स्पष्ट रूप से और कोई दूसरी बात नहीं कही जा सकती। इसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाई हो, जिस व्यक्ति ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया हो और एक सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, जिसको लेकर इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म्स भी अब इस बात का दावा कर रही हैं कि जो भारत 2014 तक इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, आज वह जंप लेकर मोदी जी के शासनकाल में 5वें स्थान पर पहुंच गया है।
2027 आते आते वह दुनिया के देशों में तीसरे स्थान पर होगा। और बीजेपी के 400 पार के नारे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। खड़गे ने कहा है कि बीजेपी को 200 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी। TV9 संवाददाता कुमार विक्रांत ने मल्लिकार्जुन खड़गे से खास बातचीत की है। जो वो 400 पार बोल रहे हैं ये इम्पॉसिबल है। अगर कुछ पॉसिबल है तो फिर कुछ गड़बड़ी है और रिगिंग हो रहा है, ऐसा मैं बोलूँगा। जब मैं फील्ड पे फिर रहा हूँ, उन्होंने खुद फील्ड पे फिर रहे, अब 400 पार बोल रहे हैं आप। और लोगों को पूछिए, मीडिया के लोगों को पूछिए, ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं उनसे पूछिए, इनके सीट 200 से ज़्यादा नहीं आते। अगर इससे ज़्यादा आते हैं, मैं ये कहूँगा कि एक कुछ गड़बड़ी करके ही वो कर लेना, नहीं तो इम्पॉसिबल 200 से ज़्यादा नहीं होंगे और हम बराबर लीड लेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हम सत्ता में आने से रोकेंगे। और अब पटना से आई एक बड़ी खबर। पटना के दीघा इलाके में निजी स्कूल में आगजनी हो गई। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर टायर तक जला दिए। 4 साल के बच्चे की मौत से लोग दरअसल भड़के हुए हैं। स्कूल में बने गटर से बच्चे का शव मिला। यह है पटना का टिनीटोट एकेडमी स्कूल। 4 साल का आयुष इसी स्कूल का छात्र था। क्लास खत्म होने के बाद आयुष स्कूल में ट्यूशन भी पढ़ता था। कल शाम को जब बच्चा घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद बच्चे का शव रात करीब 3 बजे स्कूल के पास नाले से बरामद हुआ है। हम लोग अब इसको हत्या मान कर अनुसंधान करेंगे, क्योंकि अगर लाश को छुपाई जा रही है तो इसमें जो है कुछ क्रिमिनल इंटेंट नज़र आ रहा है, तो हम लोग अभी वही मान कर अनुसंधान कर रहे हैं। क्योंकि स्कूल के प्रीमाइसेस के अंदर हुआ है, तो अभी जो है सब कुछ हम लोग जांच कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अभी डिटेन किया गया कुछ लोगों को, उनसे भी पूछताछ जारी है। जो भी इसमें आगे निकल के आएगा उसको हम लोग अनुसंधान का पार्ट बनाएंगे। घटना सामने आने के बाद लोगों में भारी गुस्सा है। गुस्साई भीड़ ने स्कूल कैंपस में तोड़फोड़ की और फिर लोगों ने स्कूल बिल्डिंग में आग लगा दी। मृतक के परिजन स्कूल के सामने सड़क पर बैठ गए और सड़क जाम कर दिया। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। और पटना के जिस स्कूल में तोड़फोड़ और आगजनी हुई है, वहां से देखिए TV9 संवाददाता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जैसे ही इस स्कूल के एक कमरे के गटर से शव बरामद हुआ, उसके बाद से लोगों का गुस्सा फूटा और इस स्कूल में तोड़फोड़ के साथ ही स्कूल को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। और ये जो कमरे हैं, इन कमरों की हालत आप देखिए। पूरी तरह से ना सिर्फ जो भीड़ थी, जो गुस्साई भीड़ थी, इस स्कूल के अंदर पहुंची थी और इस स्कूल में पूरी तरह से तोड़फोड़ और इसको आग के हवाले यहाँ पर कर दिया गया। हालांकि ये जो कमरा है, इसी कमरे के से लगा हुआ जो गटर है, वहीं से बच्चे का शव यहाँ से निकाला गया था। और उसके बाद से शव जैसे ही ये सूचना इस इलाके में पहुँची, चूँकि अब देखिए ये जो कमरा है, इसी कमरे से लगा हुआ, इस कमरे को भी पूरी तरह से आग के हवाले। अभी भी यहाँ आग धधक रही है और सामने जो अलमीरा रखा हुआ है, उसी से लगा हुआ गटर है और वहीं से बच्चे का शव बरामद हुआ। और बिहार के अररिया में भारी हंगामा हुआ है। पुलिस हिरासत में व्यक्ति की मौत पर लोग भड़के हुए हैं। ताराबाड़ी थाने में तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अररिया से खबर है, जहां पर लोगों का आक्रोश सड़क पर फूटा है। पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी तक घायल हो गए। लोगों ने पत्थरबाजी शुरू की। ताराबाड़ी इलाके की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं।
अगली खबर का रुख करेंगे। ईडी ने संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न के आरोपी शाहजहां शेख और उसके करीबियों के खिलाफ एक्शन लिया है। ईडी ने जमीन पर कब्जा करने के मामले में दर्ज पीएमएलए के तहत केस दर्ज करते हुए आरोपियों की 14 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। ईडी ने संदेश खाली में महिला उत्पीड़न के आरोपी शाहजहां और उसके दोनों भाइयों और एक बेहद करीबी समेत कई दूसरे आरोपियों की 14 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। शाहजहां के दोनों भाई आलमगीर और सिराजुद्दीन और एक बेहद करीबी शख्स प्रसाद हाजरा की प्रॉपर्टी के साथ बैंक अकाउंट अटैच किए गए हैं। जमीन कब्जाने के मामले में दर्ज पीएमएलए के तहत ईडी ने यह कार्रवाई की है। जब्त प्रॉपर्टी संदेश खाली में लोगों की जमीन पर जबरन कब्जा कर बनाई गई थी, जिसे जब्त किया गया है। इस मामले में अब तक प्रवर्तन निदेशालय ने 288 करोड़ चल अचल संपत्ति प्रोसीड ऑफ क्राइम के तहत चिन्हित की है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। संदेश खाली में महिलाओं ने आरोप लगाया था कि शाहजहां और उनके करीबी उन लोगों को धमकाते थे और फिर उनसे जबरन जमीन हड़प लेते थे। यौन उत्पीड़न की शिकायत के बाद महिलाओं ने प्रदर्शन भी किया था। उसके बाद ही शाहजहां और उनके करीबियों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले पर जमकर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी संदेश खाली को लेकर टीएमसी के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है। बीजेपी की तरफ से जमकर विरोध प्रदर्शन भी किए गए थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मदरसों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने बिहार के मदरसों को आतंक का अड्डा बताया है। छपरा के एक मदरसा में बुधवार शाम को अचानक ब्लास्ट हो गया। बताया जा रहा है कि मदरसे के पीछे गेंद जैसा कुछ सामान रखा था, जिसे 10 साल का एक लड़का गेंद समझकर उठाकर ले जा रहा था। मदरसे के मौलाना को बम होने का शक हुआ तो उसे दूर फेंकने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान ब्लास्ट हो गया। इस घटना पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी इंडिया गठबंधन के खिलाफ हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मदरसों को आतंक का अड्डा बताया है। उन्होंने बुर्के में बोगस वोटिंग का भी आरोप लगाया है। बिहार का मदरसा आतंक का अड्डा है और छपरा की घटना वही हो रहा है। पहले भी कहा था बुर्के की आड़ में लोग बोगस वोटिंग कर रहे हैं और इसे धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मदरसा आज साबित हो गया, एक बार नहीं कई बार साबित हुआ है, लेकिन लालू जी कांग्रेस जैसे लोगों को तुष्टीकरण का चश्मा लगा हुआ है। और देखिए इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है। स्वाति मालीवाल से मारपीट का वीडियो सामने आया है। तो देखिए जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि पुलिस अब सीएम हाउस के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच करेगी और ये देखिए ये वो वीडियो है जो सामने आया है और कहा जा रहा है इसमें स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट कैद। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं। आप आइए ना। नहीं मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं अब यही होगा और जो करना है करो और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो सभी तो कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं हम बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो होगा। प्लीज मैडम बाहर चलो, प्लीज उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं स्वाति मालीवाल से मारपीट का। प्लीज आप ऐसा ना बोलें। Just because you are CCTV camera, ऐसे ना बोलें। I will do it. आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं। आप आइए ना। नहीं मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं अब यही होगा और जो करना है करो और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो सभी तो कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं हम बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो होगा। मैडम बाहर चलो, उठा के फेंक। और हमारे सहयोगी जीत भाटी हमारे साथ जुड़ के देखिए ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा क्लैरिटी तो नहीं है, लेकिन फिलहाल ये वीडियो इतना समझ में आ रहा है कि उसी दिन का वीडियो बताया जाता है 13 मई को, जब स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई थी। इसी वीडियो पर डिटेल्स के साथ जीत से बात करेंगे। जीत, ये जो वीडियो इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसके बारे में क्या जानकारी आप तक पहुंची है, क्या है इसमें? बिल्कुल देखिए यही कहा गया है, ये बताया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि ये वीडियो उसी दिन का है और इस वीडियो के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इसमें स्वाति मालीवाल दिख रही है, जहां पर कि जो स्टाफ है इनके ऑफिस का वो वहां पर उनको जाने के लिए कह रहा है और मारपीट जैसा तो कुछ दिख रहा है, लेकिन वो ये कह रही है कि पीसीआर पे मैंने कॉल किया, पीसीआर को आने दो, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी।
वीडियो में स्वाति मालीवाल साफ तौर पर बैठी हुई दिख रही हैं और इसी को लेकर के ये जो है वो दावा किया जा रहा है कि स्वाति मालीवाल जो है वहां पर उनको सिर्फ जाने के लिए कहा गया था, मारपीट नहीं की गई है। ये वीडियो 13 मई का है, उसी वक्त का जब ये स्वाति मालीवाल की तरफ से आरोप लगाया गया है कि उनके साथ में मारपीट की गई थी। तो इस वीडियो के आने से एक पक्ष जो है वो उस दिन का सामने आ रहा है, क्योंकि अभी तक सिर्फ दावे किए जा रहे थे और कौन किसका दावा क्या है उसको कहने के लिए अपने अपने दावे जरूर थे, लेकिन पहली बार एक वीडियो जो है वो सामने आया है जिसमें स्वाति मालीवाल दिख रही है और स्टाफ है वो उनको वहां से जाने के लिए कह रहे हैं। जो मुख्यमंत्री आवास है उसका ड्राइंग रूम भी बताया जा रहा है, लेकिन वहां पर वो जाने से इंकार करते हुए कहती है 112 नंबर पर कॉल किया है, पहले पुलिस आ जाए। और उनको जो धमका रही के अंदाजे में दिख रही है जो स्वाति मालीवाल, उन जो सिक्योरिटी है उनसे कह रही कि तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। तो पहला वीडियो इस मामले में जो कि सामने आया है। जी जितेंद्र, ये वीडियो आम आदमी पार्टी ने जारी किया है और आरोप स्वाति मालीवाल पे लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने स्टाफ मेंबर्स को धमकाया है। बिल्कुल, देखिए ये सीएम आवास से जुड़े हुए सूत्र हैं, उनसे हमें वीडियो मिला है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई वीडियो जारी नहीं किया गया है, लेकिन हमने उनसे पूछा कि स्वाति मालीवाल की तरफ से शिकायत दी गई है, एक एफआईआर जिसमें कहा गया है कि व्यवहार में पीटा है और बुरी तरह से पीटा है, तो उसमें उनका क्या कहना है। तो उसकी तरफ से जो है ये वीडियो जारी किया गया है जिसमें इस घटना का इतना ही वीडियो रिकॉर्ड, हालांकि इससे पहले क्या हुआ है इसका वीडियो में कोई कह सकते हैं कि जानकारी नहीं है कि इससे पहले क्या हुआ है। लेकिन जो वीडियो है इसमें दिख रहा है कि स्वाति मालीवाल सोफे में बैठी हुई है, उनको स्टाफ जाने के लिए कह रहा है लेकिन जाने से इंकार करती है और कहती है 112 यानी कि पुलिस की हेल्पलाइन है उस पर कॉल किया गया है। और जीत, ये वीडियो तो आम आदमी पार्टी की ओर से जारी किया गया है, जिसमें आप भी बता रहे हैं कि ये वीडियो तब का है जब आम आदमी पार्टी का कहना है कि स्वाति जब धमका रही थी स्टाफ मेंबर्स को, लेकिन उससे पहले क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। दिल्ली पुलिस भी जांच कर रही है, कह रही है कि सीएम हाउस के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज हम जांचेंगे, जो लोग उस दौरान मौजूद थे सबके बयान दर्ज होंगे। वो कब तक होगा, तभी क्लैरिटी मिलेगी क्या हुआ था स्वाति के साथ। बिल्कुल, देखिए क्योंकि क्राइम सीन जो है उसको रिक्रिएट किया जाएगा दिल्ली पुलिस की तरफ से, ना कि दिल्ली पुलिस एलसीडब्ल्यू जो है दिल्ली महिला आयोग, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो भी जांच करेगा और उस वक्त जो स्वाति मालीवाल कह रही हैं बयान को कंफर्म करने के लिए कि इस घटना की बात की जा रही है, इस वक्त कौन कौन वहां पर मौजूद था और जिस जगह वो बता रही थी कहाँ पर वो बैठी हुई थी, कहाँ से उन्होंने आरोप लगाया कि विभव किसी साइड से आए थे, पूरा जो की घटनाक्रम है उसको रिक्रिएट किया जाएगा। और संभवतः दिल्ली पुलिस है वो मुख्यमंत्री से भी पूछताछ कर सकती है, उनके घर वालों से पूछताछ कर सकती है घटना को जानने के लिए। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी के पर्सनल वहाँ पर मौजूद थे उस वक्त उसको भी उनसे पूछताछ कर सकती है। साथ ही साथ फुटेज है तो इस बात की पुष्टि हो कि स्वाति मालीवाल किस वक्त अंदर आई थी, कब बाहर गई और आने की स्थिति क्या थी, जाने की स्थिति क्या थी, क्या हलचल थी, तो सबको देखने के लिए दिल्ली पुलिस और सीसीटीवी फुटेज जो है उसको अपने कब्जे में ले सकती है। साथ ही तमाम जो लोग वहाँ पर मौजूद थे इस वक्त घटना बताई जा रही है उनके बयान भी दर्ज किए जाएंगे। जितेंद्र, एक वीडियो ये सामने आया है लेकिन इसमें अब भी कुछ क्लैरिटी से समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि स्टाफ मेंबर्स तो हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी जगह भी सीसीटीवी लगे होंगे और वो भी फुटेज कोशिश की जाएगी दिल्ली पुलिस के जरिए लेने की। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने ये कहा है कि उनको इतनी बुरी तरह पीटा गया कि चल भी नहीं पा रही थी, तो पुलिस उसको भी देखेगा कि उनके आने और जाने का वक्त क्या था। साथ में जो आरोप विरोध वहां पर उन्होंने लगाए हैं क्या वो उस वक्त तो मौजूद थे या नहीं थे या बाद में आए, जैसा खुद स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि जब वहां पहुंची तब वो वहां पर नहीं थे, लेकिन उसके बाद वहां पर पहुंचे। तो उनके पहुंचने के कुछ देर बाद स्वाति मालीवाल वहां से निकली और जो पूरा घटनाक्रम और जीत, इस वीडियो में एक और बात गौर करने वाली है कि इस वीडियो में कहीं भी विभव कुमार नजर नहीं आ रहे हैं। आप आइए ना, ऐसे ना बोलें आप। I will do it। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो तभी तो कह रहे हैं हम हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो होगा। प्लीज कम विद मी। आ जाओ मैडम, बात आ जाओ मैडम प्लीज। उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। ये गंजा प्लीज आप मैडम नहीं, आप ऐसा ना बोलें। Just because you are seated, ऐसे ना बोलें आप। I will do it। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं।
हाँ बता देना, वो आपका हेड है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी अभी करा रहे हैं, आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा, जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो तभी तो कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं ना, हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएंगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी, जो होगा। प्लीज कम विद मी, प्लीज मैडम बात प्लीज उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो, आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा ये गंजा। प्लीज मैडम नहीं, आप ऐसे ना बोलें। Just because you are CCTV camera, ऐसे ना बोलें आप। I will do it. आज मैं इन लोगों को सबको बताऊँ। हाँ बता देना, वो आपका हेड है। तो ये वीडियो में हम आपको सुनवा रहे हैं जो वहां पर घटना घटी, और जितेंद्र हमें लगातार जानकारियां दे रहे हैं इस वीडियो के बारे में। जितेंद्र, इसमें स्टाफ मेंबर्स उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं स्वाति को, और फिर उनकी तरफ से कहा गया कि उन्होंने 112 पर कॉल कर दिया है, कुछ इस तरह से बात की है स्वाति ने। बिल्कुल, देखिए इस वीडियो से ऐसा जाहिर हो जाता है कि जब सिक्योरिटी उन्हें जाने के लिए कह रही है तो वो 112 नंबर पर कॉल कर चुकी थी, और स्वाति मालीवाल इस बात का हवाला दे रही है। तो सिक्योरिटी उससे कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, तो कहते हैं कि 112 नंबर का इंतजार, डीसीपी से बात करने की बात कर रही है। लेकिन सिक्योरिटी जो लगातार उनसे इस बात को लेकर रिक्वेस्ट कर रही है कि आप यहाँ से चले जाएं, लेकिन फिर भी स्वाति मालीवाल जो है वो कहती है कि पुलिस का इंतजार करना ठीक रहेगा। साथ ही वो धमकाने के अंदाज में सिक्योरिटी से कहती है कि तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी, पुलिस को आ जाने दीजिए, डीसीपी से बात करनी है। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में अभी तक तो ये दिख रहा है कि सिक्योरिटी उनको वहां से जाने के लिए कह रही है, लेकिन इससे पहले क्या कुछ हुआ वो थोड़ा इसमें स्पष्ट नहीं है। उसको लेकर के पुलिस जब वहां पहुंचेगी और जीत, एक बात बताइए, ये वीडियो तो आम आदमी पार्टी की ओर से जारी किया गया, जिसमें एक सिलेक्टेड पार्ट जो है वो इस वीडियो का जारी किया गया है। क्या आम आदमी पार्टी एक पूरा वीडियो भी जारी करेगी? क्योंकि इस वीडियो पर गौर करें तो आम आदमी पार्टी ये बात रखना चाहती है कि स्वाति मालीवाल ने मिसबिहेव किया स्टाफ मेंबर्स के साथ, और इस पूरे वीडियो में विभव कुमार कहीं नहीं दिख रहे। बिल्कुल, देखिए विभव कुमार वहाँ पर थे नहीं। ये जो है खुद स्वाति मालीवाल के अगर एफआईआर को आप देखेंगे तो उसमें कहा गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि बाद में आए, और उन्होंने कहा कि जब उन्हें एहसास हुआ कि वो 112 नंबर पर कॉल कर दिया है तो वहाँ से रूम से चले गए और सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाया। ये वर्जन जो है वो स्वाति मालीवाल का है। तो ऐसे में जो सिक्योरिटी है वो यहाँ दिख रही है, और ये देखिए जिन पुलिस वालों की आप आवाज़ सुन रहे थे, इस मामले में अहम कड़ी यही साबित होंगे। ये उस वक्त क्या हुआ था बता सकते हैं, क्योंकि स्वाति मालीवाल का अपना दावा है, विभव का अपना दावा होगा, लेकिन वहाँ पर यही एक ऐसे सिक्योरिटी पर इंचार्ज तो वहाँ पर जो लोग थे जो बता पाएंगे कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। और देखिए सबसे अहम होगा, मुख्यमंत्री के आवास पर जो है हर गेट पर कैमरे लगे हुए हैं। हालांकि ड्राइंग रूम के अंदर कैमरा शायद नहीं है, लेकिन उनके आने जाने का जो रास्ता है वहाँ पर हर एंगल पर जो है कैमरे लगे हुए हैं। तो उससे भी पता लग पाएगा क्या किसने आवाज़ सुनी, कोई वहाँ भगदड़ मची, या स्वाति मालीवाल जिस तरीके से आई थी और गई थी उस वक्त में अंतराल क्या था, और साथ में जो हालत को बता रही कि चल नहीं पा रही थी, लंगड़ा रही थी, तमाम चीज़ों को लेकर के स्पष्टीकरण जो है इन चीज़ों के लेकिन ये पूरा वीडियो नहीं है, एक बहुत सामने आएगा। जितेंद्र, पूरा वीडियो नहीं है, एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। एफआईआर में स्वाति मालीवाल ने क्लियर बात की है कि विभव कुमार ने मारपीट की उनके साथ, लेकिन विभव कुमार इस वीडियो में नहीं दिखाई दे रहे इस हिस्से में। इससे पहले का वीडियो कहाँ है? देखिए ये वीडियो मोबाइल से बनाया गया है, क्योंकि जब उनको लगा कि स्वाति मालीवाल जो है वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है और वो बात मान नहीं रही हैं, तो उनको भी शायद लगा होगा कि कोई यहाँ पर सीन क्रिएट हो सकता है, जो कि होता दिख रहा था। तो किसी पुलिस पर्सनल के मोबाइल द्वारा वीडियो बनाया गया है, ऐसा नहीं कि कैमरे का वीडियो या पहले से कैमरा वहाँ पर लगा हुआ था। तो अब इसमें देखिए अहम ये होगा जो सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर लगे हुए हैं उसमें पता लगेगा कि बिल्कुल जीत, ये समझ में भी आ रहा है कि किसी के कैमरे से बनाया गया ये वीडियो है जो लगातार हम दिखा भी रहे हैं, जिस पर आप बात भी कर रहे हैं। जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र शर्मा पुलिस जांच पर नजर बनाए हुए हैं कि पुलिस इस पूरे मामले की कैसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जितेंद्र, आपने देखा कि जो वीडियो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, उसमें आम आदमी पार्टी एक नया वर्जन पेश करना चाहती है कि दरअसल स्वाति मालीवाल ने मिसबिहेव किया सीएम हाउस के स्टाफ मेंबर्स के साथ, लगातार धमका रही थी वो। स्वाति मालीवाल का कहना है कि बुरी तरह से उनके साथ मारपीट की है पीए विभव कुमार ने। अब पुलिस के लिए गुत्थी जो है वो बहुत ज्यादा उलझ गई है, बहुत जल्दी इसे सॉल्व करना होगा कि कौन सच कह रहा और कौन झूठ।
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ समझना बेहद जरूरी कि सबसे पहली पीसीआर कॉल किसने की। सबसे पहली पीसीआर कॉल स्वाति मालीवाल की तरफ से की गई, वो भी सीएम बंगले के बाहर खड़े होकर। उसके बाद सीएम आवास से निकलने के बाद पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस थाने स्वाति मालीवाल गई। 2 दिन बाद बाकायदा दिल्ली पुलिस की टीम उनके पास पहुंची, उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए और अब से 5-10 मिनट पहले ही उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने भी अपने बयान दर्ज करवाए, जिसमें विभव कुमार के ऊपर उन्होंने ना सिर्फ मारपीट के आरोप लगाए, इसके अलावा बेहद अन्य संगीन धारा और भी आरोप विभव कुमार के ऊपर लगाए हैं। अब ऐसे में जो आम आदमी पार्टी ने अब ये वीडियो जारी किया है घटनाक्रम के 3-4 दिन बाद, अब वो ये तय करना बाकी है कि आखिरकार ये वीडियो कब शूट किया गया। जिस वक्त स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हो रही थी उस वक्त शूट किया गया, या फिर जब स्वाति मालीवाल वहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का कहना है कि बदसलूकी कर रही थी उस वक्त शूट किया गया। तो वीडियो जो है वो कब शूट किया गया, उसका सीक्वेंस क्या था पूरे घटनाक्रम का, तो ये बेहद अहम होगा और ये सब कुछ जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि जो दिल्ली पुलिस है वो स्वाति मालीवाल के आरोपों के ऊपर ही मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी। जितेंद्र, बड़ी बात यह है कि अगर इस वीडियो को गौर से सुनेंगे तो इसमें स्वाति मालीवाल ने कहा है कि मैंने 112 पर कॉल किया है, मैंने शिकायत की है, यानी इससे पहले उनके साथ ये घटना हुई है। एक बार फिर से हम दर्शकों को ये पहले वीडियो सुनवाते हुआ क्या। नहीं, अब यही होगा, यही होगा। ऐसे ना बोलें आप, I will do it। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका हेड है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी के। ऐसे ना बोलें आप, I will do it। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका हेड है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी के। अभी करा रहे हैं, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा, जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो तभी तो कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं हम हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो होगा। प्लीज कम विद मी। मैडम बात प्लीज उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा। ये गंजा प्लीज मैडम नहीं, आप ऐसे ना बोलें। जस्ट बिकॉज यू आर सीसीटीवी ऐसे ना बोलें आप। I will do it। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका है। तो स्टाफ कर्मी जो वहां पर थे सीएम आवास में, उसके साथ बहस की पहले स्वाति मालीवाल ने। इस वीडियो में दिख रहा है ये मोबाइल से लिया हुआ वीडियो है, लेकिन विवेक शर्मा भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। विवेक, अब जो सीसीटीवी होंगे जो सीएम आवास में लगे होंगे वो बहुत अहम कड़ी होगी इस केस में। देखिए, बात की जाए तो अब जिस तरह से स्वाति मालीवाल का 164 का बयान दर्ज हो चुका है, तो अब दिल्ली पुलिस जो है वो सीएम आवास पर कभी भी पहुंच सकती है। इस वक्त सीएम आवास के ठीक बाहर हम मौजूद है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बाहर की तरफ आपको सीसीटीवी कैमरे लगे हुए नजर आएंगे। दिल्ली पुलिस इनकी फुटेज भी खंगालेगी, साथ ही अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनके भी फुटेज खंगाली जाएगी। और जो लोग उस वक्त घटना के वक्त वहां पे मौजूद थे, जो लोग वीडियो बना रहे थे, जो पुलिसकर्मी वहां पे तैनात थे, उन सबके बयान भी रिकॉर्ड दर्ज किए जाएंगे। तो साफ है कि यहाँ पर जो लोग घटना के वक्त यहाँ पे मौजूद थे उनके बाकायदा दिल्ली पुलिस बयान दर्ज करेगी और सीसीटीवी कैमरे भी खंगालेगी। पूरे जो जिस तरह से घटना हुई थी उसका पूरे एक सीक्वेंस जो है वो बनाया जाएगा। टाइमिंग क्या थी, कितने बजे स्वाति मालीवाल आई थी, कितने बजे स्वाति मालीवाल अंदर दाखिल हुई, कितने बजे बाहर निकली, उसके आगे वो कितने बजे थाने पहुंची, ये पूरा जो टाइमिंग है उसे बाकायदा एक सीक्वेंस में बनाया जाएगा। तो अब दिल्ली पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकती है और सीएम आवास पर अंदर जाकर वो यहाँ मौजूद लोगों के बयान भी दर्ज कर सकती है। और साथ ही जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी फुटेज भी अहम कड़ी साबित होने वाली है इस मामले में। बिल्कुल विवेक, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। मैं जीत भाटी के पास आना चाहूंगी। जीत भाटी, 13 तारीख को क्या हुआ, उसका एक पहला वीडियो जो है जिस पर हम लगातार बात करें, अगर इसके एक एंगल पर गौर करें तो इसमें यह तो क्लियर है कि स्वाति ने पुलिस को फोन किया था, पुलिस की मदद वो चाह रही थी। तो क्या ये समझे कि वाकई में जो एफआईआर उन्होंने दर्ज करवाई है कि उनके साथ बुरी तरीके से मारपीट हुई, उसके बाद ही उन्होंने ये कॉल किया था जिसकी बातचीत भी रिकॉर्ड हुई है इस वीडियो में? अब बिल्कुल देखिए, जो वीडियो है 52 सेकंड का वीडियो है, इसमें अगर आप देख पाएंगे तो इसमें विभव कुमार कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल को जो सिक्योरिटी अमूमन इसमें जांच चेहरे वो हैं जिनको हम देखते हैं जब मुख्यमंत्री आवास हम जाते हैं किसी कवरेज के लिए तो वहाँ पर मौजूद नज़र आते हैं। तो वो स्वाति मालीवाल से कह रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाइए।
तो वो उन्हें कह रही है कि 112 नंबर पर कॉल कर दिया, यानी कि वो बता रही कॉल कर चुकी थी इससे पहले ही। लेकिन जिस तरीके के हालात जो उन्होंने बताई है और जिस तरीके से पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, उस हालत में वो दिखती नहीं है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि वो बैठी हुई दिख रही है वहाँ पर। और इस बीच कुछ स्वाति मालीवाल सिर्फ वहाँ पर धमका रही है सिक्योरिटी को, नौकरी खाने की बात कर रही है, वो गाली भी दे रहे हैं और गंजा कह रही हैं। गंजा किसको कह रही हैं ये थोड़ा देखना होगा कि विभव कुमार को कह रही हैं या फिर किसी सिक्योरिटी पर्सनल को कह रही हैं। हालांकि इस वीडियो में 52 सेकंड में विभव कुमार कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, तो कम से कम एक पहलू जो है उस वीडियो का, या ये कहूँ कि इस घटनाक्रम का 13 मई को हुई है, उसका यहाँ पर निकल कर सामने आया है। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था या इसके बाद क्या हुआ था, तो ऐसा हो सकता है कि इसके बाद भी इसी तरह कोई और वीडियो आए जिसमें पता लगे। क्योंकि देखिए तो अब एक और वीडियो का इंतजार करना होगा ताकि क्लैरिटी मिल पाए कि इससे पहले की घटना क्या थी, क्योंकि स्वाति मालीवाल अब स्टाफ मेंबर से बहस करती हुई इसमें दिख रही हैं, लेकिन ये भी कह रही हैं कि उन्होंने शिकायत की है, पुलिस आने वाली होगी। जितेंद्र और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अब सीसीटीवी के बारे में पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, उसकी जांच जो आगे बढ़ रही है, वो किस आधार पर कैसे आगे बढ़ रही है इस केस में? जी बिल्कुल, देखिए जो वीडियो है सामने आया और मजिस्ट्रेट के सामने जो स्वाति मालीवाल के बयान दर्ज हुए हैं, दरअसल स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया विभव कुमार के ऊपर कि उनके साथ मारपीट की गई। विभव कुमार ने बाकायदा सीएम आवास के अंदर ड्राइंग रूम के अंदर जिस वक्त वो सोफे पर बैठी थी, आते ही सबसे पहले उनके ऊपर शाउट करना शुरू करा और उसके बाद विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट करनी शुरू करी।